सो यो व्हाट्सएप एवरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। और अभी बज रहे हैं रात के 3:06। और आज रात में वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि अभी मैं जस्ट फ्री हुआ पढ़ करके, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। सो देखो, तुम लोग ये देख ही सकते हो, ब्रिज कोर्स आ चुका है PW का। तुम लोग तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर इसका वेट कर रहा था, क्योंकि मेरा बैकलॉग ढंग से कंप्लीट हुआ है। आई मीन 11th ढंग से कंप्लीट नहीं हुई है। सो इसको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग भी, अगर तुम लोग का भी मतलब 11th वेस्टेड है, तो इसको कर सकते हो भाई। कोई परेशानी तो है नहीं करने में, पढ़ाई है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग भी कर लो, और मैं भी करूँगा। तो पहली क्लास कल है मैथ्स की। सो इसमें से कुछ मतलब इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक्स करवा देंगे सर, ताकि हमें 12th में दिक्कत ना आए। सो ये क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली। मैं कुछ देख ही लेता हूँ, मतलब इसके चैनल पे जा कर के क्या है इसमें। पोस्ट में इसका शेड्यूल डाला होगा, छोड़ो, आ जाएगा शेड्यूल। मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये रहा। तो 29th को पहली मैथ्स की क्लास है, फिर 30 को फिज़िक्स है, फिर 31st को इनऑर्गेनिक, फिर फर्स्ट को फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड को है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मतलब कि राजवंश सर ने जो एक वीडियो डाली थी अभी, उसमें बोला था कि जैसे ही ब्रिज कोर्स ख़त्म होगा, उसके 1-2 दिन बाद हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अर्जुना नहीं, लक्ष्य बैच की क्लासेस स्टार्ट होंगी। मतलब सेकंड को ख़त्म होगी मोस्ट प्रोबेबली। एक सेकंड, मैं कैलेंडर में देखता हूँ कौन सी डेट है। आई गेस मंडे से ही होंगी। देखो, 5 तारीख को 2 तारीख को क्लासेस ख़त्म होगी। आई गेस 6 से होनी चाहिए क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि 6 को मंडे है। सो मंडे से मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, तो आई गेस 6 से ही होनी चाहिए। सो ये रही ब्रिज कोर्स की शेड्यूल। एंड मैं तो भाई इसकी क्लासेस लूँगा ब्रिज कोर्स की, क्योंकि मेरा बैकलॉग ढंग से हुआ नहीं है। तो बैकलॉग की बात हो ही रही है, तो मैं बैकलॉग बता देता हूँ मेरा कितना हुआ है। सो मतलब कितना कंप्लीट हुआ है। तो मैं कर रहा था अभी, जस्ट अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग ही कर रहा था। एंड केमिकल बॉन्डिंग मैंने आधा कर लिया है। मैंने पीरियोडिक तो कंप्लीट कर ही ली थी। एंड मैथ्स में मैंने वो कर लिया, बेसिक मैथ्स कर लिया है, एंड सेट सिलेशन फंक्शन भी कर लिया, वो तो हो गया था। एंड और क्या हो गया मेरा, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री कर रहा था मैंने। ट्रिग्नोमेट्री बस एक मतलब लास्ट का ही थोड़ा सा रह गया, उसको कंप्लीट करना है। एंड फिर मैं इसके बाद सोच रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दूँ, तो मैं क्वाड्रेटिक करूँगा। एंड बस अभी के लिए इतना ही सोचा है, क्वाड्रेटिक और फिज़िक्स में। हाँ, फिज़िक्स में मोशन इन 1D तो हो ही गया है, मोशन इन 2D भी लगभग हो ही गया है, लगभग। एंड फिर मैं इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ NLM। आई मीन कल से मैं NLM स्टार्ट कर दूँगा। कल से नहीं, हाँ कल से नहीं, कल मैं सोच रहा हूँ मोशन इन 1D और 2D दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, फिर परसों से मैं NLM स्टार्ट कर दूँगा। एंड हाँ, केमिकल बॉन्डिंग कल निपटा दूँगा मैं पूरा। हाँ, कल आई गेस निपटा तो दूँगा, सोच रहा हूँ निपटा ही दूँ, मतलब कल तो नहीं, या फिर परसों, 2 दिन लग जाएगा आई गेस। हाँ, सो परसों तक हो जाना चाहिए। तो भाई मैं तुम लोग को अपना कल का शेड्यूल दिखा देता हूँ। कल का शेड्यूल, 1 मिनट। हाँ, सो ये देखो, ये रहा मेरा कल का शेड्यूल। ये हाँ, ये थोड़ा लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। एंड फिर वॉच लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, फिर रेस्ट, फिर वॉच लेक्चर ऑफ NLM करना है, फिर ये रिवीजन। ये मेरा कल का शेड्यूल है। सो ये मेरी मेंटर बना के देती हैं, ये मेरा शेड्यूल। एंड इसको हटा करके अब बात करते हैं हम वापस। देखो, लक्ष्य की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उससे पहले हमें अपना बेसिक चैप्टर्स तो कंप्लीट करना ही है। और साथ में जैसे ही लक्ष्य स्टार्ट होगा, हमें एकदम मतलब, देखो भाई, मेरा वो है कि मतलब अच्छे से डिसिप्लिन के साथ सब कुछ अच्छे से रेगुलर रोज़ क्लासेस लेनी है, DPP सॉल्व करनी है, जो कि हमेशा जोश रहता है शुरू में, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन हमें मेंटेन करके रखना है कि जोश ख़त्म ही ना हो। जो हमने गलतियाँ 11th में की है, वो हम 12th में ना करें। एंड आज मैं थोड़ा वो बकचोदी नहीं दे रहा हूँ, एकदम सीरियसली अच्छे से बात कर रहा हूँ। सो दैट्स गुड फॉर मी। और रही बात कि मैंने 11th पास की कि नहीं, मैं ये देखो, मेरा रिज़ल्ट तो आज ही आ गया था 11th का, लेकिन मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है, क्योंकि मेरा स्कूल जो था वो एकदम प्रॉपर रेगुलर स्कूल था, लेकिन मैं ही स्कूल नहीं आता था। मैं घर में पढ़ा रहता था और स्कूल जाता ही नहीं था। बहुत कम स्कूल गया, मतलब पूरे साल भर में कम से कम 1 महीना या कुछ गया होगा, 45-45 दिन। सो टीचर्स का फ़ोन वोन आता था, मैसेज आता था, तो इग्नोर मार देता था, क्यों जाऊँ मैं स्कूल, मेरी मर्ज़ी, मैं फ़ीस दे रहा हूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, है ना। इसी बिहेवियर के कारण से उन्होंने मुझे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है। एंड अब मुझे थोड़ा मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो उसके बाद मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन मैं पास तो हो गया, उतना मुझे भी कन्फर्म है। सो 12th की क्लासेस में देखो,
मेरा स्कूल ऐसा है कि मैं एकदम रेगुलर है, लेकिन मैं स्कूल नहीं आता हूँ, लेकिन 12th में मुझे जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 75 अटेंडेंस तो देनी ही पड़ेगी। वीक में 3-4 दिन जाऊँगा, सो मुझे स्कूल भी मैनेज करना पड़ेगा एंड ऑनलाइन क्लासेस भी, क्योंकि देखो भाई जिस दिन मैं स्कूल जाता हूँ ना, उस दिन फिर मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाता हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद फिर मेरे को सोना पड़ता है। एंड मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर स्कूल की छुट्टी 2 बजे होगी तो मैं आते ही खाना पीना लंच वंच 3 बज जाएंगे, फिर 3 बजे मैं सोऊंगा, तो मतलब मुझे 1 घंटे ही सोने को मिलेगा। ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। लेकिन हम सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगे एंड आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि हमें 12th में एकदम ही वो एकदम क्या बोलते हैं फोड़ देना है, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है। और 12th में तो बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होने देना, अगर होता है तो 1-2 दिन का होगा, फिर हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक भी दिन का बैकलॉग ना होगा, ऐसा सर ने भी बोला है कि कुछ ना कुछ तो भाई देखो, हम फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, मे बी मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, सो होगा, लेकिन हम उसको कवर कर लेंगे तुरंत उसी समय। एंड रही बात, और कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं कौन सी बुक्स यूज़ करूँगा 12th में, क्या क्या। देखो भाई अभी तो मैंने लक्ष्य की मॉड्यूल्स मंगा ली हैं जो कि पड़ी हुई हैं, एंड ऐसे मैंने अर्जुना की भी मंगाई थी जो कि मैंने कभी खोली ही नहीं, 1-2 बार खोली थी, 1-2 क्वेश्चंस किए, अब पड़ी हुई हैं। तो मैं अर्जुना की भी क्वेश्चन मॉड्यूल्स लगा लूँगा एंड लक्ष्य की भी मॉड्यूल्स लगा लूँगा, एंड और बाकी बुक का मुझे पता नहीं कौन-कौन सी बुक लेनी चाहिए। एंड मैंने सोचा कि यूरोडोब लूँ, क्योंकि यूरोडोब के सॉल्यूशंस राजवंश सर ने भी प्रोवाइड किए हैं, तो आई थिंक वो अच्छी बुक है, तो यूरोडोब फिज़िक्स की ले लूँगा। एंड बाकी केमिस्ट्री वेमिस्ट्री की अभी मैं थोड़ा डिस्कवर करूँ, थोड़ा इधर-उधर ढूँढ लूँ कौन सी अच्छी है। देन अभी तो नहीं लूँगा, मतलब 1-2 महीने बाद जब थोड़ा अच्छे से सब कुछ हो जाए, कुछ मतलब वरना फालतू में पड़ी रहेगी, कोई यूज़ है नहीं। सो एंड ये मतलब ब्रिज कोर्स की क्लासेस लूँगा जो कि 4 बजे से हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्रिज कोर्स लूँगा तो फिर मैं ये बैकलॉग ये जो कंप्लीट कर रहा हूँ ये वन शॉट से, ये मंजिल से, सो मैं उसको बंद कर दूँगा, ऐसा नहीं है, मैं उसको भी लूँगा, बट वो भी ब्रिज कोर्स भी करूँगा। एंड मैं केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से कर रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो केमिकल बॉन्डिंग मैं कर रहा हूँ वन शॉट मंजिल सीरीज़ से। तुम लोग भी मंजिल सीरीज़ ट्राई कर लो, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अर्जुना से भी करूँगा, लेकिन अर्जुना में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इतना टाइम मेरे पास है नहीं। सो मैं अब सब कुछ उसी से कर रहा हूँ, मंजिल सीरीज़ से ही कर रहा हूँ। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, जितना नहीं आ रहा है मैं उसको थोड़ा एटलीस्ट इतना तो समझ ही ले रहा हूँ ताकि मुझे 12th में दिक्कत ना आए बस। और बाकी सर ने अच्छे बोला ही है बहुत सारी वीडियोज़ में कि वो सब अच्छे से करवा देंगे रिवीजन, और 12th का 11th का जो भी बैकलॉग है वो तुम्हें अच्छे से 12th के साथ साथ कर लेना। तो मैं 12th के साथ साथ ही कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट शुरू के 2-3 जो चैप्टर्स हैं वो मैं कर रहा हूँ, एंड ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। एंड देखो भाई अभी तो मैं घर पे अकेला हूँ, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। एंड और क्या बोलना था, हाँ और क्या बताना था, एक सेकंड याद करने दो। हाँ देखो भाई अभी तो मैं अकेला हूँ घर पे, तो अभी मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर उसके बाद यही जो मेरा शेड्यूल मेंटर ने बना के उस अकॉर्डिंग ही मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा उसी टाइम पे करूँ, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। सो मुझे आलस और अपनी नींद को भगाना पड़ेगा एंड अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। आई डोंट नो ये नींद का सॉल्यूशन क्या है। तुम लोग बहुत लोग बोल रहे थे कॉफ़ी पियो कॉफ़ी पियो, भाई कितना कॉफ़ी पीऊँ मैं, अभी कॉफ़ी पी करके बैठा था पढ़ने, लेकिन घर में पड़े पड़े ना बोर हो जाता हूँ। सो बाहर भी घूमने चले जाता हूँ कभी कभी, लेकिन नींद नहीं भागती। मैं दिन में भी सोता हूँ, रात में भी सोता हूँ, दिन रात हर समय सोता ही रहता हूँ, बस ये दिक्कत है मेरी।